नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। आज मेरठ में गन्ना किसानों की एक बड़ी महापंचायत हो रही है और ये बड़ी महापंचायत की तस्वीर मैं चाहूंगा एक बार गौरव आप दिखाइए। ये यहां आज मेरठ में गन्ना किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और 8 मांगे यहां किसानों की है, जिसमें भाड़ा जो कि बिना तर्क के 35% बढ़ा गया उसे घटाया जाए। और तस्वीर में जितने किसान हैं वो यहां पर अब भाड़े की मांग कर रहे हैं, हाड़े की मांग कर रहे हैं, जबकि अब तक किसान मांग कर रहे थे गन्ने के भाव की। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अब किसान जो है गन्ने के भाव से भाड़ा और हाड़े पर आना उनको पड़ा। किसान आज मजबूर है। गन्ना भवन पर बैठे हुए मेरठ में और राकेश टिकैत जी आज इस महापंचायत में शामिल हुए हैं। क्या आगे की रणनीति है, पूरी बातचीत टिकैत साहब से करेंगे। बाबा जी, आपको आज आप यहाँ आए, क्या मांग आप लोग किस तरह से उठा रहे हैं और क्या चल रहा है अभी? देखो, सरकार ने बहुत दावे करके ये कहा कि हमने 30 रुपये बढ़ा दिए। चलो मान लिया, बढ़ा दिए भाई, कुछ और आगे बढ़ा दियो, अगले साल इलेक्शन आओगा थारा। उसमें से 3 रुपये 4 रुपये फिर काट लिए, उसका पता ही नहीं चला। मतलब बहुत उससे जैसे चोरी कर लेते हैं वो काट लिए। दूसरा, पहले गन्ना किसान तोलता था तो ओवरलोड, अब वहाँ कांटे तो लगनी नहीं, घर गेल के खेत में से भर के जाओगे और वो बिल्कुल तोल के जाओगा, 1 आध क्विंटल ऊपर नीचे हो सकता है। ज़्यादा आ गया तो शुगर मिल में चला गया, अगली जब पर्ची आई तो उसमें एडजस्ट हो गया। अगर उसका एक पर्ची ज़्यादा तुल गई, 4 पर्ची में एक ज़्यादा होगी तो पर्ची एडजस्ट होगी, पर्ची नहीं आती थी फिर उसकी। अब वो किसान को गन्ना उतारना पड़ता है रात को। एक आदमी है रात को गन्ना उतार के 3 क्विंटल गन्ना, 2 क्विंटल गन्ना, उसमें से 50 किलो वो उतारेगा तो कैसे काम चलेगा उसको? अरे बिल में चलेगा, अपना तोल दो, आगे एडजस्ट हो जाएगा। तो ये दिक्कतें हैं। सरकार यहाँ बात करनी नहीं चाह रही। भाई 5 साल हो गए, हम भी कह रहे या जनवरी से हो जाएगा, अभी पोत सा उतर जा, 5 साल हो जाएंगे पूरे, और भाई नहीं सरकार बात करेगी। मुख्यमंत्री तो सबका है, यहाँ किसी का बीजेपी वालों का ही है। नहीं अगर बात करेगा तो आपको चलना पड़ेगा पैदल, हमें भी काम कुछ नहीं। ठीक है जी, 17 जनवरी को करेंगे घोषणा, 18 को, और वो 5-7 दिन का लेकर टाइम अपना राम का नाम ले लगे उंगई बतावे कहीं है अपना, ये भी चल जाएंगे भाई, राम का नाम लेकर अपना कर दो, नो कुछ चढ़ाई शुरू हो, वहाँ भी चल जाएंगे, आगे भी घूम जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री का घेराव करना पड़ेगा किसानों को। क्या पता क्या करना पड़ेगा भाई, अब तो बात कर ले ठीक, और अगर अंटक चढ़ाकर बात नहीं करनी और सारी चीज़ लखनऊ और इन्हें को पावर नहीं दे रखी तो वो लखनऊ बात कर लेंगे। ट्रैक्टर है हमारे, वो उन्हीं से यात्रा कर लेंगे एक ट्रैक्टर की। बार बार किसानों को लेकर सरकार ये कहती है कि हम जो है किसानों के हित में काम कर रहे हैं। 30 रुपये बढ़ाया तो खूब वाहवाही लूटी गई। ये कहा गया कि भाई 30 रुपये बढ़ा दिया, अब किसानों की मांग पूरी हो गई, 400 गन्ना हो गया। और वो जो काट लिया उसमें से, और जो हर गन्ने को कहेंगे जी अर्ली वो रिजेक्ट ना, वो दूसरे वाला ना, वो है तो गन्ना ही है, गन्ना नहीं है क्या? देखियो, इसका कोई वो नहीं बताता जो गन्ना है यहाँ पे, इसकी कोई वैरायटी नहीं बता रहा कि इसका कौन है। यहाँ के विभागों को दिखा ले, सबको दिखा ले, है गन्ना ही है। अब जब इन्हें पता ही नहीं कि वैरायटी कौन सी है क्या है, ये तो अपना बीज दे, इसको वो जो किसान के फायदे का उसको मैंने करें, उनमें दवाई ज़्यादा लगानी पड़े। ये तो ये चाह रहे कि किसान के खेत में चीनी पैदा हो जा और पैसा तो हमें देना ना पड़े। बहुत फैक्ट्री तो पैसा भी नहीं देती। अब यहाँ पर जो पोल्यूशन का मुद्दा उठाया आप लोगों ने कि भाई पोल्यूशन जो है, जब एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में इलाका है, कल 35,000 चालान कटे दिल्ली में। ग्रीन सिटी होंगे अब हमारे, यही पोल्यूशन, दिल्ली का सारा कचरा यहाँ पर, हमारी गाड़ी जा तो चलाना। अब जो कुछ जाना भाई अपना 2025 लोग को ले, 31 तारीख की रात तक, 1 तारीख के बाद में गाड़ी ट्रक जो कचरा जाता वहाँ से आएगा। ये यहाँ तो नहीं आ रहा, लेकिन मुजफ्फरनगर शामली में 100 ट्रक से ज़्यादा रोज आ रहा है।
24 तारीख की मीटिंग है वहाँ पे, तो वहाँ आएगा ही नहीं। तो ये जो मुद्दे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि 17 के बाद घोषणा करेंगे लखनऊ जाने की, अब किसान पैदल यात्रा निकालेगा। पैदल क्यों जाएंगे, ट्रैक्टर पे जाएंगे। पैदल क्या, हम कोई भी हैं हम पैदल जाएंगे, हम तो अपने ट्रैक्टर पे जाएंगे बैठ के, धीरे धीरे ट्रैक्टर से चलेंगे। इधर प्रदेश भर में, देश में नए नए मुद्दे, कभी एसआईआर को लेकर जो है चर्चा चल जाती है। एसआईआर के मुद्दे पर किसान अपना फार्म भरने पे लगा हुआ है, आप गन्ने की बात कर रहे हैं, सरकार कह रही है कि हम आपको आपका वोट पक्का कर रहे हैं। और ठीक है, अपने कागज पत्तर है, ठीक करवा लेना चाहिए। ये तो बीजेपी की वोट कटेगी इसमें, तो इन्हें ज्ञान तो था नहीं, और वोट कटेगी बहुत इनकी। अब ये रो रहे सारे, कह लीजिए हमें पता ही नहीं था। भाई शहर में अपने बच्चों को पढ़ाने आए, के बालकों को पढ़ा ले, उनके बालक पढ़ लिए, उन्होंने मकान बना लिया, वोट बनवा ली वहाँ पे गांव से आने के, उनका रोजगार थोड़ा था कुछ। अब उनके बालक पढ़ लिख के बड़े हो गए, वे अपना नौकरी करने बाहर चले गए, और जो बुढ़े हुए थे जिनकी वोट यहाँ थी उन्होंने गाँव में बना ली, क्योंकि प्रधानी वोट चाहिए। तो एक जिले में हिंदू बाहुल्य क्षेत्र जिसको वे मानते थे, वे वोट बहुत कटी। तो ये उल्टा पड़ गया क्या इनको? उल्टा पड़ रहा है ना। अब इसमें तो पीछे हटे, तो इन्होंने तो अड़का ही गादड़ी के कान पकड़ लिए। कान छोड़ेगी तो गादड़ी काटेगी, और कान ना छोटे तो पकड़ के बैठी हैं। और अपने कागज पत्तर ठीक कर रही सरकार, कागज पत्तर ठीक करवा लो, वोट डालने का अधिकार सबको, अपने कागज ठीक करवा लो। ठीक है, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और गन्ना किसान जो है, अब यहाँ मेरठ से कुछ बड़ा ऐलान किस तरह से करने जा रहे हैं, कुछ देर में वो फैसला भी सामने आ जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 मेरठ।